नमस्कार मित्रों, आइए हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री विषय के सेकेंड पेपर के मिड टर्म एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए। ये प्रश्न आपसे डिस्क्रिप्टिव मोड में पूछे जाएंगे और 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना होगा। तो आइए बिना देर किए हम लोग प्रारंभ करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए आज का पहला प्रश्न आपके सम्मुख यह रहा। ये प्रश्न जो हैं वे आपको इस प्रकार दिए गए हैं कि आपका पूरा सिलेबस कमांड हो सके। पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1858 का संक्षिप्त वर्णन करते हुए महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र का मूल्यांकन कीजिए, अथवा लॉर्ड लिटन के गृह नीति एवं विदेश नीति पर प्रकाश डालते हुए उसका मूल्यांकन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और भारतीय रेलवे के विकास के चरणों का उल्लेख कीजिए, अथवा प्राच्य पाश्चात्य विवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मित्रों, मैं भरसक प्रयास करता हूं कि कम प्रश्नों में आपके पूरे सिलेबस को कमांड किया जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार यदि प्रश्न पूछे घुमाकर भी तो आप आसानी पूर्वक अपना पेपर हल कर सकें। आइए तीसरे प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी का मूल्यांकन कीजिए, अथवा भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो आपसे प्रश्न जैसे कि तीसरा जो प्रश्न है, मार्लिमिंटो सुधार 1909 ईस्वी का मूल्यांकन कीजिए, तो इसे भारत परिषदीय अधिनियम या भारतीय शासन अधिनियम 1909 का मूल्यांकन कीजिए पूछा जा सकता है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आप इसे तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न को देखें। पांचवा प्रश्न है, लॉर्ड रिपन के सुधारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा वुड के घोषणा पत्र पर 1854 ईस्वी पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। छठा और अंतिम प्रश्न है, मैकाले के घोषणा पत्र 1835 ईस्वी पर प्रकाश डालिए, अथवा लॉर्ड कर्जन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो मित्रों, आप लोगों से मैं 6 प्रश्न समझाया हूँ, बताया हूँ। आप लोग इन 6 प्रश्नों के जो अथवा करके प्रश्न दिए गए हैं, इसलिए दिए गए हैं कि आपके पूरे सिलेबस को कमांड किया जाए, आप आसानी पूर्वक अपने पेपर को सॉल्व कर लेंगे। तो मित्रों, इसे आप लोग तैयार कर लें, अभी समय है। और इसके बाद जब इन टर्म एग्ज़ाम होगा तो मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज लेकर आऊँगा। तो मित्रों, आप लोग चैनल को प्यार देते रहें और लाइक, शेयर और अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी परीक्षा से संबंधित जानकारी हो मिल सके। तो मित्रों, आज इतना ही। नमस्कार।